हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो बच्चों, आज की जो क्लास है उसमें हम बात करने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की। अगर लास्ट वीडियो आपने देखा है तो सिंपल इंटरेस्ट के बारे में सब कुछ आप समझ में होंगे। डायरेक्ट तरीका लॉजिकल से हम कैसे उसको आंसर को निकाल सकते हैं, मतलब बिना फार्मूला यूज करें हम लॉजिक्स यूज करके कैसे हम सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ये आई थिंक आप लोग सीख चुके होंगे। जिसने पिछला वीडियो नहीं देखा तो भैया ऊपर आई बटन में लिंक आपको मिल जाएगा, वहां पर जाके उसको देख लो और समझ लो। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। अब जैसा इसका नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो यहां पर सिंपल सिंपल चीजें नहीं रहेंगी, कुछ कुछ कंपाउंड होंगी। लेकिन लेकिन अगर आप उसको थोड़ा बेसिक से समझ लेते हैं तो फिर चीजें बहुत आसान होने वाली हैं। ठीक है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप चीजों को बेसिक्स को समझो। ये नहीं कि भाई फार्मूला हमने रट लिया, फार्मूले से क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। फार्मूले से हम क्वेश्चंस ना के बराबर करेंगे, सिर्फ लॉजिक्स हम यूज करेंगे ताकि आपको फार्मूला रटना ना पड़े और फार्मूले में जो कैलकुलेशन बड़ी बड़ी होती है उसको हम थोड़ा सा रिड्यूस कर सकें। तो पहले हम इसके डिफरेंस के बारे में समझ लेते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या होता है। तो पिछले जो क्लास थी उसके अंदर हमने सिंपल इंटरेस्ट के बारे में बात करी थी। भाई सिंपल इंटरेस्ट हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि प्रिंसिपल हमारे पास है, मान लो 10,000 का प्रिंसिपल है। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ये इसमें 10% है और टाइम हम ले लेते हैं 3 साल का टाइम है। अब हम यहां पर दोनों चीजें निकालते हैं, एक हम निकालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट और एक निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट, ताकि आपको दोनों का डिफरेंस समझ में आ जाए। ठीक है, पहले हम बात करते हैं सिंपल इंटरेस्ट की। अब सिंपल इंटरेस्ट वाले वीडियो में हमने समझा था कि सिंपल इंटरेस्ट अगर जब आप निकालते हैं तो थ्रू आउट एक जैसा वो इंटरेस्ट रहता है। मतलब अगर 10% है और वो 10,000 प्रिंसिपल है तो 10,000 पर ही आपको हर बार 10% देना है। यानी अगर सीधा मैं 3 साल का निकालूं तो कितना हो जाएगा 30%। यानी आपको सीधा क्या करना चाहिए कि जो 10,000 है इसका आप डायरेक्टली 30% फाइंड कर लो, वही आपका इंटरेस्ट बनेगा। ठीक है, जिसने पिछला वीडियो देखा होगा तो वो इजीली इसको समझ गया होगा। जिसने नहीं देखा तो वीडियो को लीव कर दो, पिछला वीडियो पहले जाके देख लो। और यहां से आपके पास बन गया आंसर 3,000, कि जिसका सिंपल इंटरेस्ट है जो 3,000 पड़ा है, और 3,000 ये हो गया प्लस में प्रिंसिपल हो गया। अगर आपको अमाउंट फाइंड करना है तो अमाउंट आ जाएगा 10,000 प्लस 3,000, इट मीन्स 13,000 का आपको 13,000 का पैसा आपको वापस करना है। 10,000 जो उधार लिया था, 3,000 जो आपका इंटरेस्ट बना, वो आपको उधार आपने जो लिया था ये आप वापस करेंगे तो 13,000 हो गया। तो ये तो बात हुई सिंपल इंटरेस्ट की। अगर हम इसी को कंपाउंड इंटरेस्ट को बात करें तो पहले जैसे आप लोग छोटी क्लासेस में करते थे, मैं पहले उसी तरीके से करता हूं। हम उसमें एक फार्मूला यूज करते थे अमाउंट का, प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 रेज टू पावर n। अगर अमाउंट निकालेंगे तो ये फार्मूला रहता था, अगर सीधा इंटरेस्ट निकालना है तो आगे आगे इसमें -1 कर देते। तो हम यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट है हमारे पास 10,000। ठीक है, रेट है हमारे पास कितना 10% और टाइम है 3 साल। तो यहां से कैंसिल, 10 + 1 11 अपॉन में 10। तो 11 का अगर आप क्यूब करेंगे तो 1331 ये होता है शायद। ठीक है, नीचे आ जाएगा आपके पास 1000, इससे ये कैंसिल हो गया तो आ जाएगा 13,310। तो ये आपका इंटरेस्ट बना, वो टोटल अमाउंट बना 13,310, और यहां पर क्या था 13,000, यानी यहां पर 310 एक्स्ट्रा है। ये 310 एक्स्ट्रा क्यों है, अब इस चीज को हम समझते हैं। ठीक है, ये तो हमें पता लग गया दोनों में फर्क तो है, लेकिन अब ये फर्क क्यों है, ये क्यों फर्क हो रहा है, उस चीज को समझते हैं। जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। ठीक है, ये सिंपल इंटरेस्ट है। जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं तो जो पैसा आप लेते हैं या जो पैसा आप देते हैं उस पैसे पर आपको इंटरेस्ट मिलता है। अगर हम सिर्फ 1 साल का कैलकुलेट करें तो उस केस में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों सेम ही रहते हैं, कि 1 साल का आप निकालोगे तो 1,000 रुपये आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा 10% के हिसाब से। लेकिन जब आप नेक्स्ट ईयर का इंटरेस्ट निकालते हैं तो सिंपल इंटरेस्ट में तो प्रिंसिपल हमारा सेम ही रहता है, 10,000 ही रहता है। लेकिन जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट में बात करते हैं कि जो पहले साल आपको इंटरेस्ट मिला था 1,000, वो आप क्या करेंगे, जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा इसमें आप ऐड कर देंगे। तो अब ये बन गया 11,000। तो अब आपको नेक्स्ट टाइम क्या करना है, 11,000 का 30% निकालना है। तो 11,000 का अगर आप 30% निकालेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास 3,300, यानी ये आपके पास सेकेंड बार का इंटरेस्ट बन गया। ठीक है, 10,000 हमारे पास ये हो गया, 11,000 का 30% नहीं, सॉरी 10% निकालना था, इंटरेस्ट तो 10% ही है भाई। तो हमने इसका 10% निकाल दिया।
यहाँ से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, तो 1100। तो ये हमारा दूसरी बार का इंटरेस्ट बन गया। पहले साल इंटरेस्ट कितना मिला था 1000, दूसरी बार कितना मिला 1100। अब आप इस वाले इंटरेस्ट को जो हमारा प्रिंसिपल यहां पर बना था कितना 11000, उसमें ऐड करेंगे। यानी जो आपका प्रिंसिपल पहले था उसके अंदर जितना इंटरेस्ट आपको मिलता जाएगा उसको ऐड ऑन करते जाएंगे। सिंपल इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता है। तो 11,000 में अगर मैं 1100 और ऐड कर दूं तो ये कितना बन जाएगा आपके पास 12,100। ये बन गया। अब इसका फिर से आप 10% निकालेंगे, इसका फिर से आप 10% निकालेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास 1210। अब इस 1210 को ये जो आपके पास बना था 12,100 इसके अंदर आप ऐड करेंगे तो टोटल आपका 3 साल के बाद अमाउंट आ जाएगा। इसको आपने इसमें ऐड किया तो आ गया 0 1 2 + 1 3 3 और 1। ठीक है, ये आपका 13,310 आपका ये अमाउंट ऐसे आ रहा है। तो आई थिंक ये चीज़ तो क्लियर होगी दोनों में डिफरेंस क्या है। लेकिन अब क्वेश्चन क्या हम ऐसे करने वाले हैं? क्वेश्चन हम ऐसे बिल्कुल भी नहीं करने वाले हैं, क्योंकि ऐसे हम क्वेश्चन करेंगे तो कैलकुलेशन काफ़ी लंबी यहाँ पर होने वाली है। तो यहाँ पर कुछ हम लॉजिक्स यूज़ करेंगे, कुछ ट्रिक्स यूज़ करेंगे जिसकी हेल्प से आप ये क्वेश्चन जो है कंपाउंड इंटरेस्ट के इजीली आप निकाल पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ये फार्मूला वैसे आपको बस पता रहना चाहिए। कभी अगर ज़रूरत पड़ी, कहीं पर बहुत ज़्यादा नेसेसिटी पड़ी तो फार्मूला हम यहाँ पर निकाल सकते हैं और फार्मूले की हेल्प से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर इसमें आप यहाँ पर -1 कर देते हो फार्मूले में आगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला बन जाता है प्रिंसिपल 1 + रेट अपॉन 100 रेज टू पावर n-1। ठीक है, ये फार्मूला कंपाउंड इंटरेस्ट का बन जाता है। अगर आप अमाउंट निकालते हैं तो अमाउंट जो आपका बनेगा उस अमाउंट में से अगर आप प्रिंसिपल माइनस कर दोगे, प्रिंसिपल कितना 10,000, इसमें से माइनस कर दोगे तो 3,310 हमारा इंटरेस्ट बन जाएगा। तो अगर इंटरेस्ट निकालना है तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर हम कुछ अलग अलग टेक्निक्स की बात करते हैं कि आप कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास डाटा जो है प्रिंसिपल अमाउंट है 10,000 है। ठीक है, इंटरेस्ट 10% है और टाइम 3 साल है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर कि जो पहले साल हमारे पास इंटरेस्ट था, 3 साल की बात कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर। ठीक है, जो पहले साल का जो इंटरेस्ट आपका बना 1000 बना 10% के हिसाब से। अब ये जो सिंपल इंटरेस्ट हर बार ये तो आएगा ही आएगा, मतलब 1000 तो रहेगा ही रहेगा, वो इंटरेस्ट तो देना ही देना पड़ेगा। तो मतलब पहली बार का ये हमने सब में 1000 तो लिख दिया, मतलब ये तो आपको देना ही देना है 10%। ठीक, जब हम दूसरे साल में जाएंगे तो दूसरे साल में क्या हुआ, एक इंटरेस्ट तो हमें ये देना पड़ेगा और एक इंटरेस्ट हमें देना पड़ेगा जो हमारे पास यहाँ पर इंटरेस्ट बना था पहले साल में, जो हमारे पास इंटरेस्ट बना था उस पर भी तो भैया इंटरेस्ट लगना है, उस पर भी तो 10% देना पड़ेगा। तो इसका भी आप 10% निकाल देंगे, ये बन जाएगा 100। ठीक है, दूसरे साल ये दोनों इंटरेस्ट हमारे आ जाए, कितने बन गया, ये बन गया। पहले साल का इंटरेस्ट ये हुआ, दूसरे साल का इंटरेस्ट ये हुआ। देखो यहाँ पर भी अगर आप चेक करोगे तो यहीं पर ही हमारा निकला था ना 1100। ठीक है, अब हम आते हैं तीसरे साल पर। अब तीसरे साल में क्या करना है आपको, ठीक है, ये 1000 तो हो गया। इसके अलावा और क्या इंटरेस्ट आपको देना है, जो ये इंटरेस्ट आपका सेकेंड ईयर का था इस पर भी आपको 100 रुपीज़ का इंटरेस्ट होगा, और जो ये वाला इंटरेस्ट था आपके पास इस पर भी आपको देना पड़ेगा, और जो ये इंटरेस्ट था इसका भी आपको 10% देना पड़ेगा। तो तीसरे साल का इंटरेस्ट आप कैलकुलेट करोगे तो 1210 ये आपके पास तीसरे साल का इंटरेस्ट बन गया। अगर हम टोटल इंटरेस्ट को काउंट करें, टोटल इंटरेस्ट को काउंट करें तो ये कितना आएगा, देखो 1000 2000 3000 310। तो 3310 का टोटल हमारा इंटरेस्ट बनने वाला है। तो हम इस तरीके से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये मेथड आपको उस मेथड के मुकाबले काफ़ी इजी पड़ने वाला है। ठीक है, पहले आपको क्या करना है, जो भी इंटरेस्ट होगा आपको तीनों में, हर साल में जितने भी 3 4 जो भी साल होंगे उन सब में इंटरेस्ट लिखना है। फिर आपके पास इसका 10% आपने यहाँ लिख दिया, ये टोटल आ जाएगा। अगली बार क्या करना है आपको, ये इंटरेस्ट हो गया, उसके अलावा पिछले 2 साल के जो इंटरेस्ट थे उनके ऊपर भी आप 10% का इंटरेस्ट लगाओ, और जो यहाँ पर ये इंटरेस्ट आया था इस पर भी 10% लगा दो, तो आपका ये तीसरे साल का इंटरेस्ट आ जाएगा। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो चुका होगा कि इस तरह से ये काम करता है। उसके बाद हम बात करते हैं एक दूसरे मेथड के बारे में जिसको हम बोलेंगे फ्रैक्शन मेथड। तो फ्रैक्शन मेथड में क्या करना है आपको, तो फ्रैक्शन मेथड में
अब यहाँ पर हम दो चीज़ लिखेंगे, एक लिखेंगे हम प्रिंसिपल अमाउंट, एक और एक टोटल अमाउंट। ठीक है, हमने लिखा यहाँ पर प्रिंसिपल और यहाँ लिखा हमने अमाउंट। तो जैसे हमारे पास इंटरेस्ट था कितना, रेट ऑफ 10% था, तो 10% के हिसाब से अगर हम कहते हैं कि भाई 10 रुपये हमारा प्रिंसिपल है, तो 10 रुपये पर अगर हम 10% निकालेंगे, 10 रुपये पर अगर हम 10% निकालेंगे तो 1 रुपये बन गया आपके पास, इंटरेस्ट का 1 रुपया बन गया। तो प्रिंसिपल अगर 10 रुपये है तो आपका अमाउंट जो होगा वो हो जाएगा 11 रुपीज़। ठीक है, ये आ गया फर्स्ट ईयर का। सेम सेकेंड ईयर में हुआ कि भाई 10 रुपये अगर प्रिंसिपल है तो अमाउंट आपका ये आ गया, 10 प्रिंसिपल है तो अमाउंट आपका ये आ गया। अब उसके बाद आपको इनको कर लेना है मल्टीप्लाई, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 1000, इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा 1331। तो ये आ गया हमारे पास प्रिंसिपल और ये आ गया अमाउंट। अब आगे देखो आपको क्वेश्चन में निकालना क्या है, अगर आपको प्रिंसिपल अमाउंट टोटल अमाउंट निकालना है या फिर आपको इंटरेस्ट निकालना है। अगर हम यहाँ पर अमाउंट की बात करें, अगर हमारा प्रिंसिपल 1000 है तो ये कह रहा है कि जो इसका अमाउंट है टोटल ये 1331 है। यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर दो प्रिंसिपल को, तो इससे कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 13310। तो ये आपका टोटल अमाउंट बन गया। ठीक है, अगर आपको खाली इंटरेस्ट निकालना होता तो क्या करते भाई, यहाँ से ये अगर अमाउंट है ये प्रिंसिपल है तो इसमें से अगर आप इसको माइनस करोगे तो आपका इंटरेस्ट बनेगा। इंटरेस्ट कितना, 1331 में से 1000 माइनस करोगे तो आ जाएगा 331, ये इंटरेस्ट हुआ। तो अब इंटरेस्ट को ऊपर रख देना आपको। ठीक है, नीचे प्रिंसिपल और इनटू में जो आपका क्वेश्चन के अंदर प्रिंसिपल है वो इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपके पास इससे कैंसिल, ये आ जाएगा 3310। तो ये हमारा इंटरेस्ट बन जाएगा और ये हमारा टोटल अमाउंट बन जाएगा। तो जो चीज़ आपको निकालनी है बस आपको वहाँ पर उसी चीज़ को ऊपर रख देना है, बाकी सब चीज़ें बिल्कुल वैसे के वैसे ही रखनी है। तो ये हो गया आपके पास फ्रैक्शन मेथड। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर एक रेशो मेथड के बारे में कि रेशो मेथड से आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब रेशो मेथड में आपके पास अगर 2 साल का है, ठीक है, अगर 2 साल के लिए आपको करना है फॉर 2 ईयर्स, ठीक है, या फिर 3 ईयर्स, नॉर्मली क्वेश्चन 2 या 3 साल के आते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें आप 4 साल का भी लिख लो, अगर इन केस पूछता है तो आप इसको ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, अब 2 साल में आपको क्या करना है, यहाँ पर यहाँ रखना है आपको 2 और यहाँ रखना है आपको 1, 2:1। ठीक है, अब 3 साल के लिए क्या करना है आपको, यहाँ पर रखना है 3, ठीक है, फिर यहाँ पर रखना है 3, फिर यहाँ पर आएगा 1। 4 ईयर के लिए क्या करना है 4, ठीक है, 6 4 1। आप कहोगे सर ये याद तो करना पड़ेगा, फिर नहीं, कुछ भी याद नहीं करना। ठीक है, कुछ भी याद नहीं करना, बस एक बार समझ लोगे तो आपको ये आराम से बनाना आ जाएगा। जब हम 2 साल की बात करते हैं या 3 साल की बात करते हैं या 4 साल की बात करते हैं तो 2 3 4, ठीक है, लास्ट में आपको 1 ही रखना है। अब यहाँ बीच में कैसे रखना है, यहाँ पर देखो 2 1, इन दोनों का सम करोगे तो 3 आ जाएगा, यहाँ पर ये आ गया 3। यहाँ पर 3 और 3 का सम करोगे तो ये 6 आ जाएगा, 3 और 1 का सम करोगे तो 4 आ जाएगा। तो इस तरह से बड़े आसानी से आप ये रेशोज़ को याद रख सकते हो और इन रेशोज़ की हेल्प से अपना जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन था 3 साल का क्वेश्चन था, 3 साल का क्वेश्चन था हमारा, तो उसमें हमारे पास रेशो बनेगी 3 3 1। ठीक है, अब ये 3 3 1 का मतलब क्या हुआ, इसको कैसे आपको यूज़ कर लेना है। तो हमारे पास जो प्रिंसिपल अमाउंट था तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं ज़रा इसको अलग से, 3 ईयर्स वाले को 3 3 और 1। ठीक है, हमारे पास जो प्रिंसिपल अमाउंट था वो कितना था, 10,000 था हमारे पास अमाउंट। 10,000 का अगर हम 10% निकालेंगे, 10,000 का रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% था, इसका 10% निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास कितना 1,000। अभी जो 1,000 है इसका 10% निकाल लो तो ये आ जाएगा आपके पास 100। अब इस 100 का 10% निकाल दो तो ये आ जाएगा आपके पास 10। अब आपको बस क्या करना है, 3 को इससे मल्टीप्लाई करना है तो आ जाएगा 3,000, इस 3 को इससे मल्टीप्लाई करना है ये आ जाएगा 300, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है ये आ जाएगा 10। अब यहाँ पर आप इन सबको ऐड करोगे तो 3,310 रुपीज़ ये बन जाएगा आपका इंटरेस्ट। इसके अंदर अगर आप प्रिंसिपल को ऐड कर देते हो तो आपका बन जाएगा टोटल अमाउंट। ठीक है, 13,310। तो आप ये तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हो। जितने भी तरीके बता रहा हूँ आपको ये नहीं है कि भाई कोई एक तरीका पकड़ के रखना है, जिसमें जो तरीका आपको आसान लगे आप वो तरीका इस्तेमाल कर सकते हो।
ठीक है, डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आपको कौन सा तरीका ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है, आप वही तरीका यहाँ पर इस्तेमाल करो, उसमें आपको कोई इशू नहीं है। तो आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा कि कैसे आपको ये रेशोज को यूज़ करना है। अब यहाँ से हम एक और मेथड समझते हैं जिसको हम बोलेंगे इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, इस मेथड का नाम हुआ आपके पास इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब यहाँ पर इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट जो ये मेथड हम कर रहे हैं, अब इसके लिए आपको जो पीछे हमने रेशोज यूज़ करे ना उन्हीं का इस्तेमाल करना है। अगर हम 2 साल की बात करें, फॉर 2 years, ठीक है, हमें पता है कि भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो 10% एक साल का, अगले साल का 10%, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में वो बढ़ जाएगा। तो वो बढ़ के कितना बनेगा, टोटल मिलाकर कितना बनेगा, तो उसके लिए हम यहाँ पर लिखते हैं 2r और फिर यहाँ पर लिखेंगे r²। यहाँ पर जो 2r आप लिख रहे हो इसके बाद लगाना है आपको डेसिमल। ठीक है, और यहाँ पर इसको जो लिखना है आपको 2 डिजिट्स में लिखना है। अगर डिजिट इसमें ज़्यादा आती हैं तो फिर आप इसको कैरी ओवर कर देंगे। ठीक है, जैसे हमारे पास जो इंटरेस्ट था कितना, हम 10% वाला लेके चल रहे हैं अभी, तो 10% के हिसाब से समझते हैं कि कितना 2 साल का इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बनेगा। तो हमने यहाँ पर देखा 2 इंटू में 10। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा r² यानी 100, तो ये तो आ गया 20 और ये आया 100। अब 100 में से क्या करेंगे आप, यहाँ पर 2 डिजिट लेंगे, ये जो 1 होगा इस 1 को कैरी करके आप यहाँ पर कर देंगे। ठीक है, इधर आ जाएगा 00, तो ये बना आपके पास 21 और यहाँ पर ये बनेगा 00, मतलब इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट बन गया 21.00, या खाली आप 21% भी लिख सकते हो। अब इसके हिसाब से अगर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट देखते हो, कंपाउंड इंटरेस्ट देखते हो कितना बनेगा, तो हमारे पास जो प्रिंसिपल था वो था 10,000, तो 10,000 का अगर आप 21% निकालते हो तो आ जाएगा 2100, यानी 2 साल में हमें इतना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ठीक है, इसको अब चेक कर लेते हैं, जो पीछे हमने निकाला था 2 साल का इंटरेस्ट वो इतना ही था, इसको फिर हम वेरीफाई भी कर लेते हैं। देखो यहाँ पर पहले साल का जो इंटरेस्ट था वो तो 1,000 हमारे पास बना था, यहाँ पर हमने इसको अलग अलग किया था कि भाई पहले साल का इंटरेस्ट इतना 1,000 था, फिर हमने इसको ऐड करके दूसरे साल का इंटरेस्ट निकाला, वो बना 1,100। तो 1,000 और 1,100 को अगर आप ऐड करोगे तो 2 साल का जो टोटल इंटरेस्ट बनेगा वो बन जाएगा 2,100। ठीक है, जो हमने वहाँ पर निकाला है। अब इसी तरीके से अगर हम 3 साल की बात करें, अगर इसी तरीके से हम 3 साल के लिए बात करें तो 3 साल में कितना इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट बनेगा फॉर 3 years। तो 3 years में ये तरीका रहेगा, यहाँ पर लिखेंगे आप 3r, यहाँ लिखेंगे 3r², यहाँ पर लिखेंगे r³। ठीक है, आपको ये याद कैसे रहेगा, इसको याद करने का तरीका मैंने आपको पीछे बताया, ये वही तरीका यहाँ पर फॉलो करना है। 2 साल के लिए क्या है, 2 और 1 है यहाँ पर कोफिशिएंट, यहाँ पर 3 3 1 है। ठीक है, 3 साल में यहाँ पर 3 3 1 है, तो यहाँ भी देखो हमने क्या लिखा है 3 3 1। ठीक है, 2 साल के लिए देखा 2 और 1। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर r, फिर r², सेम यहाँ पर r, फिर r², फिर r³। अगर 4 साल का होगा तो r की पावर 4 पे चले जाएंगे। ठीक है, लेकिन नॉर्मली 2 या 3 के क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पर डेसिमल लगाना है, यहाँ पर वही 2 डिजिट्स आपको यूज करनी है और यहाँ पर भी हमें 2 डिजिट से यूज करनी है। ठीक है, अब इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट देखो कितना बनेगा, यहाँ पर आएगा 3 इंटू में 10, इधर आ जाएगा 3 इंटू में 10 का स्क्वायर, इधर आ जाएगा 10 का क्यूब, तो ये बन गया 30, ये बन गया 300, ये बन गया 1000। अब यहाँ से आपको 2 डिजिट यूज़ करनी है, ये जो 10 बचेगा इस 10 को आप कैरी करके इधर ले आएंगे तो ये बनेगा 310। ठीक है, यहाँ से ख़त्म आपका ये दोनों आपके ख़त्म, ये इधर आ गया। अब यहाँ पर भी आपको 2 डिजिट यूज़ करनी है, तो ये जो 3 है इस 3 को यहाँ से हटाकर आप इसके नीचे ले आएंगे तो ये बन जाएगा 33। तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बनेगा 33.1, फिर 0, फिर यहाँ पर भी 0 0, यानी आप ये कह सकते हो कि 33.1, क्योंकि डेसिमल के बाद आगे 0 लिखने का कोई लॉजिक है नहीं। तो हमारा 3 साल का इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट ये बना। अब इसके हिसाब से अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं 10,000 का, तो 33.1 डिवाइडेड बाय 100, इसका भी डेसिमल आप हटा दो तो 3 0 कैंसिल हो जाएगी, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3310। तो 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 3310 है। यहाँ पर भी देखो हमने 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला था 3310।
तो इस तरीके से जो भी मेथड मैंने आपको 3-4 मेथड यहाँ पर बताए हैं, जो मेथड आपको अच्छा लगता है उसकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें, ठीक है। बाकी मेथड्स भी याद रखें और क्वेश्चन के हिसाब से देखें कि कौन सा मेथड आपको कहाँ पर लगाना आसान रहेगा। जो मेथड आपको जिस क्वेश्चन में आसान लगता है वहाँ पर उसको लगाओ और क्वेश्चन अपने फटाफट सॉल्व करो। अगला जो वीडियो होगा उसके अंदर हम इसके कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें हम यही सारे कंसेप्ट्स को यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। इसलिए इस वीडियो को अच्छे से देख कर, समझ कर और इसके जो जितने भी मेथड मैंने बताए हैं उनको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लें एक बार, ताकि अगले वीडियो से पहले आप इन सब मेथड से अच्छी तरह से परिचित हो, अच्छी तरह से आपको मेथड ये सारे आते हो। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।